तो ये एक अलग सा विलक्षण विषय है ये। हाँ, ये वैज्ञानिक बोला है ना कि हम जितना कर देंगे, बहुत विलक्षण विषय है। हाँ, कभी ध्यान में रख के सोचो कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या होगा मेरे साथ, मेरी मनोदशा क्या हो जाएगी। अभी तो इतने साल रहने में हमारी मनोदशा ये हो रही है कि अब हम मर ही नहीं सकते, अब हमको बचना ही पड़ेगा, चला ही पड़ेगा, तब मनोदशा क्या अभी पागल बन के एकदम नंगे धड़ंगे घूमने लगेगा। एक कथा है इसकी भी एक कथा है। हम लोग के शास्त्र में बहुत चीज़ों को कवर किया गया है। इसकी भी एक कथा है। जो एक हमारे ऋषि रहे हैं वशिष्ठ, सुने होंगे ना जी। हाँ, वशिष्ठ मुनि। हाँ, तो उनके लड़कों को ना, उनके जो बच्चे थे, तो उसको एक राक्षस खा गया। तो खा गया तो, और उसमें विश्वामित्र थे, वही उसको चढ़ाए थे उस राक्षस को। इनका वशिष्ठ का एक लड़का था, तो शक्ति नाम था उसका, तो उसी ने उसको वरदान श्राप दे दिया था कि तुम राक्षस बन जा। हाँ, तो वो राजा था, कलमास नाम था उसका। तो कहा कि जब तुम श्राप दे ही दिए और राक्षस बनेगा तो सबसे पहले तुम्ही को खा जाते हैं प्रयोग तुम्हारे पर ही हो जाए। तो उसको खा गया, फिर धीरे धीरे उसके सारे बच्चों को खा गया। अब यहाँ पर वशिष्ठ की कथा आती है कि वशिष्ठ इतना दुखी हो गए अपने बच्चों के मर जाने पर, और उसकी सब विधवा जो है बहुएं थी, और कोई संतान नहीं रह गई थी आगे की पीढ़ी। तो अब वो क्या करते हैं कि अब सोचते हैं कि मेरा जीना बेकार है। तब वो मरने का कहते हैं कि जलती हुई आग में कूद गए कि मर जाएं, लेकिन मर नहीं पाए, मृत्यु नहीं हुई। फिर समुद्र में कूद गए कि यहाँ डूब के मर जाएं, तो वहाँ भी नहीं मर पाए। नदी में कूद गए, नहीं मर पाए। पहाड़ पर चढ़ के कूद गए, नहीं मर पाए। मतलब मरने का हर जो होता है उपाय वो कर रही है, नहीं मर पाए। आप बड़ा दुखी हो गए कि आप क्या कर रहे हैं, अब मर ही नहीं पा रहे हैं, अब करे तो क्या करे, अब नंग धड़ंग घूमना शुरू किए। वही तो हम कहेंगे, आदमी नंगा पागल हो जाएगा। हाँ, जब मर ही नहीं पा रहे तो अब क्या होगा। तब फिर हुआ कि उनको फिर किसी तरह से पता चला कि नहीं, उसकी एक बहू जो है वो जो है उसकी गर्भ है उसको। हाँ, तब फिर जो है फिर तब उनको होश आया। तब थोड़ा दिमाग जो है बैलेंस जो खराब हो गया था, तो वो बैलेंस उनका ठीक हुआ। मतलब वशिष्ठ जी का इतना हम लोग नाम गुणगान करते हैं, इतने बड़े मुनि का, उसके दिमागी हालत ये हो गई थी कि उसके बच्चे मर गए कोई नहीं रहा, तो उसका आत्महत्या करने की स्थिति आ गई। तो जब मरने का ऑप्शन खत्म हो जाता है तो आदमी की बहुत महान दुर्घटना। हाँ, मरना परमात्मा ने मरने की व्यवस्था दी है, ऐसे थोड़ी दी है। ये हमारे कर्म का, हमारे न्याय का, जीवन का, सबका एक संतुलन है यह। हाँ, जीवन मरण की कंटिन्यूटी जो है संतुलन, इससे मृत्यु बहुत अनिवार्य चीज़ है। मृत्यु अगर नहीं रहेगी, कोई हम क्या मदद कर सकते हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं। बहुत आदमी परेशान हो जाएगा, ये सबूर विक्षिप्त हो जाएगा, मानसिक संतुलन खत्म हो जाएगा, आप देंगे सुनिश्चित हो जाएगा, उबाऊपन आ जाएगा ना लाइफ में जी, नयापन नहीं रह जाएगा। क्योंकि वही खाना है, वही पीना है, वही सोना है, वही बतियाना, वही टट्टी करना, कितना देर तक करेगा। आप सुनिश्चित कराने के लिए अब आप नहीं देंगे तो कौन देगा फिर। जीवन में इंटरेस्ट हम लोग को इसीलिए आता है क्योंकि मृत्यु है। मृत्यु के भय से हम लोग जब तक जीते हैं तब तक हमें इंटरेस्ट आता, रस आता है। और जब मृत्यु ही नहीं रह जाती तो रस नहीं आता, उबाऊपन, निरसता आ जाती जीवन में। मृत्यु हम लोग के कर्मों का हिसाब किताब करती है, तो ये संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मृत्यु बहुत ही अनिवार्य है। और फिर नाना प्रकार के जो अनुभव है, अगर हम एक ही प्रकार का शरीर धारण किए और उसी का अनुभव सिर्फ प्राप्त किए, अगर मरते ही नहीं है तो नाना प्रकार के जीवन का अनुभव हम कैसे फिर ले पाएंगे, फिर हम परफेक्ट कैसे हो पाएंगे, पूर्ण कैसे हो पाएंगे। जब सभी प्रकार के जीवों में हम लोग का जीवन होगा, हर तरह के जन्म हम धारण करेंगे, तभी हम हर तरह का अनुभव ले पाएंगे। तो इसलिए भी मृत्यु अनिवार्य है।
नहीं तो एक ही प्रकार का जीवन, सिर्फ मनुष्य शरीर धारण हुआ सिर्फ मनुष्य में जिएंगे, या सिर्फ कुत्ते में हुआ तो सिर्फ कुत्ते में जिएंगे, तो वह जीवन भी बहुत अधूरा होगा। तो समग्रता से हमें अनुभव प्राप्त करने के लिए मृत्यु बहुत ही जरूरी है। और मृत्यु जो है वह हम लोग को सूक्ष्मता में भी ले जाती है। विखंडन होगा तो हम अपने सूक्ष्मता में उतरेंगे। ये अलग बात है कि जीवन और मरण से पार होकर के भी एक आदर्श शाश्वत जीवन बताया गया है, लेकिन वह तो सभी जन्मों के जीवन का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही वह संभव होगा। और वैसी जो शाश्वतता है, अमरता है, वह इस शरीर को लेकर के नहीं है। शरीर तो सदैव ही और क्षणभंगुर और परिवर्तनशील ही होगा। तो शाश्वतता तो सिर्फ निराकारता में ही संभव है। और मनुष्य जो है वह सोचता है कि यह शरीर जो है वह शाश्वत रह जाए, तो यह मनुष्य का अच्छा विचार नहीं है, यह दुष्विचार है, दुर्विचार है। तो यह जो है मनुष्य को जिद जो है और इसकी कि भाई हम इसी में जिएं, तो वो वास्तव में इस अस्तित्व के रहस्य को, विज्ञान को नहीं समझता है। और यह एक जिद ठान लिया है कि नहीं मुझे जीना है। तमाम तरह की औषधियाँ और ये सब प्रयोग कर रहा है कि वो कभी मरे ही नहीं, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। तो उसकी मृत्यु तो अनिवार्य है। और मृत्यु के कारण ही तो रोमांच भी है जीवन में। जीवन जीने का मजा भी तभी है जब मृत्यु भी सामने खड़ी हो, अन्यथा रोमांच भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो मृत्यु के विरोध में जो लोग खड़े हैं, जो सोचते हैं नहीं मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो वे जो है सही जगह पर नहीं है। मैं कहूँगा मृत्यु तो होनी ही चाहिए। हाँ, जन्म और मृत्यु से परे की अवस्था, अमरता, वह भी होनी चाहिए, लेकिन इस शरीर के साथ अमरता संभव ही नहीं है। वह निराकारता में ही संभव है। हरि ओम।